बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर कायद नून लीग नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया है। PDM ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आर्मी चीफ की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक करना वजीर आजम का इख्तियार है। इस हवाले से इमरान खान का कोई मुतालबा तस्लीम होगा, ना ही उन्हें दिफाई और रियासती इदारों की क़यादत को मुतनाज़िर बनाने की इजाज़त दी जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। मुल्क में इंतशार और बदअमनी की कोई भी कोशिश कामयाब होने देंगे, ना ही नई तकर्री के मामले पर किसी दबाव को खातिर में लाया जाएगा। लंदन में मौजूद कायद नून लीग नवाज शरीफ के इत्तेहादियों से राब्तों के बाद PDM एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गई। कौमी इस्लामती मुखालिफ बयानिया पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने और महंगाई में कमी करके अवाम को रिलीफ देने का फैसला हो गया। नवाज शरीफ के PDM रहनुमाओं से राब्ते के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मैंगल, खालिद मकसी और दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने फैसला किया कि एहतजाज या लॉन्ग मार्च इमरान खान का हक है, मगर मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमती इत्तेहादियों का कहना था कि इमरान खान एक इंतजामी मामले को अपनी सियासत की नजर करना चाहते हैं। माजी की रिवायात और कानून को सामने रखते हुए नई तकर्री मेरिट पर और शफाफ तरीके से होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापसी पर PDM का बाकायदा इजलास बुलाकर सब इत्तेहादियों को एक बार फिर एतमाद में भी लेंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PTI मार्च का आर्मी चीफ की तकर्री से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में क्या कर रहे हैं और जिससे वो बात कर रहे हैं, क्या उन्हें आईनी इख्तियार हासिल है? तैनाती है ना, उसका हमारे हकीकी आज़ादी के मार्च से कोई ताल्लुक नहीं है। आईनी एक पीरियड है, उसका इख्तिताम हो रहा है और एक फैसला होना है। अगर ये मसला इतना संजीदा है तो मेरा सवाल है शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में कि वो कहाँ हैं और वो इस गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? क्या इतना अहम जो मुल्क में बहस है वो लंदन में बैठ के तय करेंगे? किसके साथ? क्या जहां वो बहस का फैसला करवा रहे हैं, क्या आईनी और कानूनी अख्तियार वहां है? इमरान खान पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलम पर सुर्खी जम गई। आर्टिकल में कहा गया है फौज पाकिस्तान की सलामती की जामिन है, जबकि इमरान खान मुल्क दुश्मनों का एजेंडा पूरा करने में मददगार हैं। स्कॉलर्स ये तस्लीम करते हैं कि फौज ही वो वाहिद इदारा है जिसने पाकिस्तान को जोड़ रखा है। फौज का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। मजमून में ये सवाल उठाया गया है कि क्या इमरान खान पाकिस्तान को बचाने वाला है या तबाह कर रहा है। सीनियर फौजी अफसरों को अवामी सतह पर निशाना बनाना, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। इमरान का फौज के लिए पैगाम वाज़ेह है कि मेरे लिए नहीं खेलोगे तो डिस्क्रेडिट करने के लिए हर हद तक जाऊंगा। कॉलम निगार का तज्जिया है कि इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में आना इदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। ये फ़ौज है, ये वही फ़ौज है जिसने भारत समेत दीगर पाकिस्तान मुखालिफिन को टफ टाइम दिया है। तो ये अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलम पर सुर्खी जम गई। आर्टिकल में कहा गया है कि फ़ौज पाकिस्तान की सलामती की जामिन है। और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी इमरान खान को निशाने पर ले लिया है। कहा कि इमरान खान खुद तमाशा बन चुके हैं। 4 साल से फॉरेन एजेंट ने मुल्क को कौम को तमाशा बना रखा है। उनके तमाम तमाशे अब बेनकाब हो गए हैं। इमरान खान ने 4 साल नालायकी, नाअहली और झूठ का तमाशा लगाया। अवाम के रोज़गार और महंगाई पर तमाशा लगाया गया। घड़ियों और हारों की लूट मार के तमाशे होते रहे। वज़ीर इत्तलात ने कहा ज़ाती सियासत पर कौमी मफादात कुर्बान करने के तमाशे लगाए गए। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि अब आपके तमाशे बंद होने का वक्त हो चुका। डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोहसिन भट्ट का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहते हैं यकीन है कि केनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलविस है। मोहसिन भट्ट के मुताबिक केनियन हुक्काम ने एक जख्मी अफसर को तहकीकाती टीम के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। इस जख्मी अफसर का बयान बहुत अहम था। जवाबी फायरिंग में केनिया जनरल सर्विस यूनिट का जो पुलिस अफसर जख्मी हुआ, उसका बयान अरशद शरीफ केस में बहुत अहम होता, मगर उसे पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं किया गया।
یقین ہے کہ ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں کینیا پولیس ملوث ہے۔ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی محسن بٹ کی وائس آف امریکہ سے ارشد شریف کیس پر گفتگو۔ ڈی جی FIA نے بتایا کہ 4 شوٹرز میں سے ایک شخص پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے نہیں لایا گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کینیا پولیس کے 3 شوٹرز کے بیانات میں بھی تضادات ہیں، بیانات غیر منطقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینیا کی پولیس عالمی قوانین کے مطابق صحافی کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کی پابند ہے۔ محسن بٹ نے بتایا کہ پاکستانی تحقیقاتی ٹیم اب متحدہ عرب امارات جائے گی، تحقیقات کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ ارشد شریف پر تشدد ہوا یا نہیں۔ صحافی ارشد شریف کے ناخن کے سیمپل کینیا کے ڈاکٹرز نے حاصل کیے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے معدے، گردے اور جگر سے بھی نمونے حاصل کیے گئے ہیں۔ سینے پر گولی لگنے سے 2 پسلیاں فریکچر ہوئیں، لیکن رپورٹ میں تشدد کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ کینیا حکام کی دستاویزات میں مزید کیا کہا گیا ہے، جانتے ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل زاہد گشکوری کی رپورٹ میں۔ ارشد شریف پر تشدد ہوا یا نہیں؟ کینیا حکام کی دستاویزات کیا کہتی ہیں؟ ان دستاویزات کے مطابق کینیا کے ڈاکٹرز نے DNA کے لیے ارشد شریف کے ناخن کے سیمپل حاصل کیے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے کینیا کے حکام نے 4 نمونے لیے۔ یہ نمونے معدے، گردے اور جگر سے حاصل کیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سینے پر گولی لگنے سے 2 پسلیاں فریکچر ہوئیں۔ تشدد کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ دستاویز کہتی ہے کہ میت اگر طبی طریقے پر محفوظ نہ کی جائے تو اعضاء اکڑ جاتے ہیں۔ عمران خان پر حملے اور ارشد شریف کے قتل پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کی ساتھی ججز سے مشاورت جاری ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس عائشہ ملک سے پیر کو مشاورت ہوگی۔ اس کی تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی ذوالقرنین اقبال سے۔ جی ذوالقرنین، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھے تھے وزیر اعظم نے دونوں معاملات پر کمیشن تشکیل دینے کے لیے، اس کے اوپر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بیشتر ججز سے اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو گزشتہ 2 روز سے اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، ان سے مشاورت نہیں ہو سکی، اور جسٹس عائشہ ملک جو ایک کانفرنس کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں، وہ بھی اتوار کو واپس پہنچ جائیں گی۔ ان دونوں سینئر ججز کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان پیر کو مشاورت کریں گے، جبکہ جو نئے آنے والے 3 ججز ہیں، جسٹس اطہر ملا، جسٹس اسلم رضوی اور جسٹس شاہد وحید، ان کے ساتھ بھی سوموار کو ہی مشاورت ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد 2 سے 3 روز کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان مشاورت کا جو نتیجہ نکلے گا اس سے وزیر اعظم کو بذریعہ خط آگاہ بھی کریں گے، اور کبھی امکان ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے کے بعد یہ چیف جسٹس کی جانب سے جو ایک خط کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان کو سپریم کورٹ کے جواب سے آگاہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اور ہائی وولٹیج میچ سے قبل ہلکی پھلکی سی تفریح، ICC نے فینز زون کی محفل سجائی۔ دونوں فائنلسٹ ٹیموں نے شرکت کی۔ میلبرن اسٹیڈیم میں پاکستان جیسا ماحول رہا، شائقین کا جوش و خروش بھی عروج پر رہا۔ ورلڈ کپ کے بڑے مارکے سے قبل ICC نے کیا فین زون کا اہتمام۔ پرستاروں نے اپنی فیورٹ ٹیموں اور کھلاڑیوں کو دیکھا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم میں اسٹیج پر آئیں تو مداحوں نے خوب نعرے لگائے، دور سے ہی تصاویر بنوائی۔ میلبرن گراؤنڈ میں پاکستانی پرستاروں کا ہجوم، قومی پرچموں کی بہار، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ کوئی شاہین اور شاداب کا دیوانہ تو کسی کو بابر اعظم پسند۔ Who's your favorite player? شاہین شاہ افریدی اور بابر۔ انشاءاللہ سب لوگ پرفارم کریں گے ایکولی، اور میرا فیوریٹ پلیئر ہے شاداب خان۔ ہر کوئی پاکستان کی جیت کے لیے پرجوش۔ ایک پرستار بیٹمین کا روپ دھار کر آیا۔ بابر اور رضوان سب کچھ سنبھال لیں گے، جیتیں گے کل ورلڈ کپ انشاءاللہ پاکستان will win tomorrow۔ پاکستان کے سپورٹر ہائی اسپرٹ میں ہے اور انشاءاللہ کل پاکستان جیتے گا۔ اسٹیج سے پوچھا گیا فائنل کون جیتے گا، سب نے یک زبان پاکستان کا نعرہ لگایا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے فائنل میں کون سی ٹیم جیتے گی اور کون سا کھلاڑی پرفارم کرے گا؟ سما کی نمائندہ حذیفہ خان ٹیروکار ریڈر انسا شاہ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں کہ وہ کیا پریڈکٹ کر رہی ہیں۔ جی حذیفہ۔ جی، پاکستان اور انگلینڈ کے بڑے فائنل میں اب 24 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ MCG کے میدان پہ بڑا فائنل کھیلے جانا ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر نظریں جما کے بیٹھا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے انسا نے، جو ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، بڑا تجربہ رکھتی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے علم کی روشنی میں کل کون سی ٹیم فیوریٹ ہے۔ انسا، کیا لگ رہا ہے، پاکستان یا پھر انگلینڈ؟
देखें मैं कार्ड्स शो कर देती हूँ. इंग्लैंड के लिए जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और पाकिस्तान के लिए जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. तो अगर नंबर्स मैं देखूँ तो 3 का कार्ड जो है वो थोड़ा सा उससे बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों टीम्स में बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा और दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं. इंग्लैंड भी बहुत अच्छे परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान भी की भी परफॉर्मेंस मुझे कम नज़र नहीं आ रही. तो दोनों में अच्छा कंपटीशन नज़र आ रहा है, एक अच्छा मैच जो है वो आवाम को देखने को मिलेगा. तो 60-40 का मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा जो है वो इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहेगा पाकिस्तान से. बारिश हो सकती है, थोड़ी सी बीच में ब्रेक आ सकती है, लेकिन मैच कंप्लीट होगा. तो T20 वर्ल्ड कप के आखिरी मार्के में पाकिस्तान का टाकरा इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है. अरकान पार्लियामेंट फाइनल में भी कौमी परचम ही सर बुलंद होते देखना चाहते हैं. मेगा इवेंट के लिए उनके क्या तासुरात हैं, बता रही हैं इस्लामाबाद से फरार रब्बानी. T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने. अरकान पार्लियामेंट को ग्रीन शर्ट से क्या उम्मीदें हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं. पूरे मुल्क की दुआएं आपके साथ हैं और आपने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है. हम उनको विश जरूर कर सकते हैं, गुड लक कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मेहनत से और फोकस्ड होकर के खेले. जिस माइंडसेट के साथ इस वक्त हमारी टीम है वो उसी माइंडसेट के साथ अंदर जाए. लेकिन इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है. आई विश देम ऑल द बेस्ट, बट आई थिंक द वर्ल्ड कप इज कमिंग होम. दिल से दुआ निकलती है कि पाकिस्तान जीतेंगे इंशाल्लाह. खुशी होगी हमें. मेरी शक्ल से आपको एक्साइटमेंट नजर आ रही होगी. पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इस दौर से बाहर है. पाकिस्तान जिस नीचे से ऊपर गया है, गुरूर नहीं आया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा. T20 का वर्ल्ड कप लेकर आएगी, कौम को जबरदस्त खुशियां देगी. मैं कौम को पेश की मुबारकबाद देता हूं. ग्रीन शर्ट्स के लिए अरकान पार्लियामान का एक ही पैगाम है कि वो अपनी कारकर्दगी में कोई कमी न आने दे. पाकिस्तानी कौम उनके लिए दुआओं में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद. T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच कौन बनेगा चैंपियन, ये फैसला तो इतवार की शाम होगा. मगर कराची के बंगाल टाइगर्स ने अपनी पेशगोई कर दी है. देखिए खिजर आजम की रिपोर्ट. पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन की नजरें हैं इस वक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर. पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड. इनको उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा, मगर कराची का बंगाल टाइगर किसके हक में वोट दे रहा है आपको दिखाते हैं. बंगाल टाइगर ने अपना वोट पाकिस्तान टीम के हक में दे दिया है. अब देखना यह है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बाबर 11 कैसा परफॉर्म करती है. कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ खिजर आजम, समा, कराची. जलाओ, घिराओ, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल समेत दीगर इल्जामात. कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा अली जैदी, खुरमशीर जमान और जमाल सिद्दीकी समेत 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी. मुल्जिमान का सेहती जुर्म से इनकार, आइंदा समाअत पर गवाह तलब. और सियालकोट एयरपोर्ट पर 5 से 20 दिसंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहेगा. एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक रनवे की मरम्मत के लिए 16 दिन तक परवाजें नहीं चलेंगी. मंसूबे की गिरदान करने वालों ने दरख्तों पर कुल्हाड़ा चला दिया है. लाला मूसा में PTI जलसे के लिए दरख्त काट दिए गए. इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफी भट्ट से. जी अपडेट कीजिए कज़ाफी भट्ट, ये क्या मामला है? बिल्कुल जी, दरख्त यहाँ पे काटे गए हैं और चूंकि जगह जो थी वो बैठने के लिए नहीं थी, तो इसलिए जो साइडों पे दरख्त लगे हुए थे, इंतजामिया ने फौरी तौर पर उन दरख्तों को काट के जलसे के लिए जगह बनाई है और यहाँ पे कुर्सियां लगा दी गई हैं ताकि जो लोग आए इन पर बैठ सके. हालांकि ये बिलियन ट्री मंसूबा जो है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान का ही था, जिसके ऊपर जो है अब कुल्हाड़ा जो है वो पंजाब हुकूमत ने चलाना शुरू कर दिया है. जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च की वजह से जंग में हफ्तावार मवेशी मंडी बंद करना पड़ गई. पंजाब भर से आए व्यापारी और मजदूर मुश्किल में पड़ गए. इसी पर आपको दिखाते हैं अरशद खान की रिपोर्ट. जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च से ताजिर बिरादरी का नुकसान होने लगा.
लॉन्ग मार्च की वजह से रास्ते में आने वाली हफ्तावार मवेशी मंडी बंद करनी पड़ गई। करोड़ों रुपए के जानवरों की खरीदो फरोख्त का व्यापार रुक गया। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੇਕਿन ਮੰਡੀ ਬੰਦ है ਅੱਜ लॉन्ग मार्च ਦੀ वजह ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੰਦ है। दिहाड़ीदार तबका भी रोजगार न मिलने पर परेशान है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਟੀ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਨਾ पूरा हफ्ते का रोजगार कमाते सी थे वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टोबा से शुरू होने वाला ये काफिला झंग से होता हुआ फैसलाबाद की जानिब जाएगा। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी खातून वजिहा स्वाति के अगवा और कत्ल केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। मकतूला के साबिक शौहर और मरकजी मुजरिम रिजवान हबीब को सजाए मौत, 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम जंजुआ। साबिक शोहर के हाथों कत्ल होने वाली अमरीकी नजाद वजीहा स्वाति के कत्ल केस का 1 साल बाद फैसला आ गया। मरकजी मुलजिम और मकतूला के साबिक शोहर रिजवान हबीब को कत्ल के जुर्म में सजाए मौत और 5 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई गई। मुजरिम को वजीहा स्वाति के अगवा के जुर्म में 10 साल कैद और 1 लाख रुपए हर्जाने की सजा अलग से भी सुनाई गई। मुजरिम को जेर दफा 201 जुर्म में 7 साल कैद और 1 लाख रुपए हर्जाने की सजा भी मिलेगी। दूसरी जानिब शरीक मुजरिमान हुर्रियतुल्लाह और सुल्तान अहमद को 7 साल कैद और 1 लाख हर्जाने की सजा सुनाई गई। केस का फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने सुनाया। अदालत ने दिगर मुलजिमान यूसुफ, जाहिदा और रशीद को केस से बरी कर दिया। फैसले के वक्त तमाम मुलजिमान के अलावा अमरीकी FBI टीम के एहलकार भी कमरे अदालत में मौजूद थे। वजीहा स्वाति को उसके साबिक शोहर रिजवान हबीब ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अगवा के बाद कत्ल कर दिया था। अहम मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोशल मीडिया से मुतालिक केस में अहम फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद के शहरी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि महज मुतनाज़े ट्रेंड वाले हैशटैग में ट्वीट करना कोई जुर्म नहीं होता। जब तक ट्वीट करने वाले के अपने अल्फाज में कुछ गलत ना हो, केस नहीं बन सकता। अदालत ने शहरी के खिलाफ FIA की जानिब से बनाया गया मुकदमा खारिज कर दिया। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन्स की इकॉनमी क्लास में सफ़र करना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। धूल मिट्टी के दरमियान पानी और बिजली से महरूम कंपार्टमेंट्स के मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने तक किस हाल में होते हैं, ये बता रहे हैं सलमान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। गर्द गुबार के बादल उड़ाती पाकिस्तान रेलवे की ये ट्रेनें गरीब आवाम की सवारी हैं, लेकिन जब ये ट्रेनें मैदानी इलाकों से शोर मचाती गुजरती हैं तो इकोनॉमी क्लास के अंदर भी मिट्टी का तूफान आ जाता है। शीशों से महरूम ट्रेन की खुली खिड़कियों और दरवाजों से आने वाली धूल मिट्टी मुसाफिरों और उनके सामान को मिट्टी मिट्टी कर देती हैं। गर्मी इतनी शदीद थी, मट्टी मुंह के अंदर जा रही थी, तबीयत ख़राब हो गई है, बस हो गई। बच्चों की हालात देखें आप, बच्चे ये देखें मिट्टी से भरे पड़े हैं, ये मिट्टी हुई है, बच्चों की भी हालत तबीयत ख़राब हो गई है। जो इतनी गर्दोबुगार ट्रेन के अंदर आ रही है उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, किसी का गला ख़राब हो गया, किसी की आंखों में दर्द हो रहा है। ये हमने चश्मा लगा हुआ है, हमारी आंखों में दर्द हो रही है। इकोनॉमी क्लास के बाथरूम्स में भी पानी नायाब होता है, जिसकी वजह से मुसाफिर स्टेशंस पर उतरकर खुद को तरोताज़ा करके अगले इम्तिहान के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी मट्टी है, गर्दो गुबार है, कोई सफाई वाला नहीं है, कोई पानी का निज़ाम नहीं है, गर्म पानी है, स्टेशन पे उतरो मट्टी की मट्टी, बस किराया चाहिए, पैसा चाहिए बस। मैं इस टाइम आरिफ वाले से आ रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जाना कराची। इस टाइम पर ये पोजीशन है कि ये समझ लें कि नीचे से लेकर ऊपर तक मट्टी में ही बंदा भरा हुआ है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, जवान हैं, सब मट्टी के अंदर भरे हुए। कोई बर्थ, कोई सीट ऐसी नहीं है जो मट्टी से भरी हुई ना हो। इकोनॉमी क्लास में पहली बार सफ़र करने वाले आइंदा के सफ़र से ही तौबा कर लेते हैं। मैं
मैं पाकपतन से आ रही हूँ, लियाकतपुर जाना है मैंने, और मास्क मैंने इसलिए पहना हुआ, देखा मेरा डस्ट से सारा जो है मास्क भी ख़राब हो चुका है। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि डस्ट मेरी अंदर सांस तक अंदर तक जा रही है, और जब हम खुद देखेंगे मिरर में अपने आप को तो खुद ही नहीं पहचान पाएंगे तो दूसरे क्या पहचान पाएंगे। इसके मुकाबले में महंगे टिकट लेकर एसी स्टैंडर्ड और बिजनेस क्लास में सफर करने वाले इकोनॉमी क्लास के अजियतनाक सफर से बच जाते हैं। मैंने चाहा कि इकानमी की बजाय मैं एसी में जाऊंगा तो ज़्यादा सेहतमंद भी रह सकूंगा, आरामदेह सफ़र भी होगा। किसी आउट ऑफ सिटी जाना तो वहाँ उतरते हैं शक्ल देखने वाली नहीं होती, तो ज़ाहिर सी बात के लिए महंगा टिकट खरीदती हैं एसी स्टैंडर्ड में ताकि हम साफ़ सुथरे बैठे रहें। सहूलियात से महरूम इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि उनसे जो किराया वसूल किया जाता है उसके मुताबिक सहूलतें भी फराहम की जाएँ। मुसाफिर इकोनॉमी क्लास का हो या एसी स्टैंडर्ड का, मुसाफिरों को सफरी सहूलियात और साफ माहौल फराहम करना रेलवे इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, पाकपतन। पेशावर में एक मदरसा ऐसा भी है जहां सिर्फ असातिज़ा ही नहीं बल्कि सारे तलबा भी बिनाई से महरूम हैं, जो मेहनत और लगन के साथ दीनी तालीम के हुसूल में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट करेंगे शहाबुर रहमान। आंखों में बीनाई नहीं तो क्या, दिल तो हुसूल इल्म की तलब से है सरशार। पेशावर में 3 सदी कबल कायम मदरसे की मुनफरिद खासियत, जहां असातिज़ा और शागिर्द सभी आंखों की रोशनी से महरूम। तुर्कुल बाय मदरसा इनकी तारीख जिंदगियों में बना रोशनी की एक किरण। हम जो है वो 4 भाई है, चारों इधर जो है वो इस मदरसे में चारों भाइयों ने हिफ्ज़ किया है। अब जो है वो चारों भाई जो है वो तजवीद पढ़ रहे हैं इस मदरसे में, और इस मदरसे का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा निज़ाम है। सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा ही से नहीं बल्कि हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से भी नाबीना अफराद हुसूल इल्म के लिए यहाँ का रुख करते हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से दादरसी ना होने पर हैं ये शाकी। हुकूमत के अदम ताउन और अदम दिलचस्पी की वजह से पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर हमारा ये सूबा केपी में नबीने अफराद कई मसाइल के शिकार है, तो हम तमाम नबीन हुकूमत से हम तालिबा करते हैं कि नबीनों के जो मसाइल उन पर ज़रा तवज्जो दी जाए। तुर्कुल बाय में हुसूल इल्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। यहाँ से दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यही तलबा अपने जैसे नए आने वाले शागिर्दों के लिए बनते हैं मशल राह। ये मदरसा गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से 2500 से जायद नाबीना अफराद को दीनी तालीम से माला माल कर चुका है। कैमरामैन असद अली के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। और बुलेटिन के आखिर में आपको ये बता दें कि वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान MCG में खेला जाएगा। मौसम से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुशखबरी आ गई है, और ये खुशखबरी हमें दे रहे हैं वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा। जी कादिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां पर 1 लाख शायकीन क्रिकेट कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बड़े मुकाबले का बड़ा फाइनल मैच देखेंगे। और इसी हवाले से अगर आपको अभी अपडेट दें तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो पिच की सूरत हाल है वो ये है कि ग्राउंड स्टाफ ने, क्यूरेटर्स ने पिच को कवर से ढांप दिया है। और वेदर की सूरत हाल आपको दिखाएं तो अभी भी क्लाउडी वेदर है, और जो ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर सिस्टम है, वेदर फोरकास्ट सिस्टम है, वहां पर पेशगोई की जा रही है कि कल बारिश सुबह के टाइम होगी, शाम के टाइम जिस टाइम पर मैच है उस टाइम पर बारिश नहीं है। इस वक्त तक अभी कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे कि कल जो है वो मैच बारिश की वजह से मुतासिर हो सकता है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।